समय की बात है, हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई न था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज उनकी पूजा किया करता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को ही सब मानता था, एक मित्र, पिता, गुरु। वो सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। अरे कहाँ जा रहे हो त्रिलोकीनाथ, इतनी सुबह सुबह? बस भाई, हनुमान मंदिर जा रहा था। हनुमान जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करूंगा। अच्छी बात है, चलो आओ तुम पूजा करके मिलते हैं फिर। त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो ये मंदिर मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि त्रिलोकीनाथ आएगा और सफाई कर देगा। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का ध्यान लगाकर बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या है? हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं, मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे रघुनाथ मिलता है। क्या हुआ भाई? मंदिर से पूजा करके आए, लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली। दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊं। आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी, और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर ये ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर त्रिलोकीनाथ वहाँ से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। त्रिलोकीनाथ को फिर से वही स्वप्न आता है। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। ये कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बैठाता है। सभी गांव वाले वहाँ खड़े होते हैं। क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? बात थोड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए बता रहे हैं कि वो मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकालकर मंदिर में स्थापित करना होगा। क्या पगला तो नहीं गए हो ना त्रिलोकीनाथ? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान ले। अपनी इस बेफिजूल के बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। पर मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। त्रिलोकीनाथ, क्यों जिद कर रहे हो बेकार की? ये सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ, घर जाओ। जाओ यहाँ से। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। मुखिया त्रिलोकीनाथ को भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। त्रिलोकीनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पे हाथ रखता है। त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा। ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वो आम का वृक्ष मुखिया जी का है, और पता है उस अकेले वृक्ष से कितने फल आते हैं। वो तुम्हारी बात पे वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर रघुनाथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बात से त्रिलोकीनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल। More orders. We'll be here till late. You handle the kitchen, I'll make the deliveries. While on periods? Yeah, it's almost like I forgot about periods. था। भाड़ में जाए मुखिया जी और सब। हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। कोई नहीं साथ देगा तो भी मैं उनकी मदद करूंगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को ये बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूंगा? मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस वृक्ष में से। हाँ त्रिलोकीनाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पागलपन्ने की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा।
त्रिलोकीनाथ, तुम ये कैसी हट कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे, हमें अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूं, मेरे स्वप्न में हनुमान जी आते थे और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते थे वो यही कहीं कैद है। अच्छा, तो तुमने इसलिए ये वृक्ष काट दिए? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ हैं? क्या किसी को यहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक्का रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी बजरंगबली की जय जय करने लगते हैं और सभी त्रिलोकीनाथ से माफी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और त्रिलोकीनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लगता है।